नहीं कि गर्दन के मसल्स को स्ट्रेच करना क्यों ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर जो काम है, ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर के सामने, या फिर बहुत समय हम फ़ोन के साथ और टीवी के साथ बिताते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे नेक के मसल्स हैं, गर्दन के मसल्स हैं, उनको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से उनमें थकान आ जाती है। जब किसी मसल में थकान आती है तो वो शॉर्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब कोई मसल थक जाता है तो उस एक ही तरीका है उसके पास आपको बताने का कि वो थक गया है। वो है दर्द। और दर्द होना शुरू होता है गर्दन के अंदर, थकान होनी शुरू होती है और बहुत बार कुछ लोगों को इससे हेडेक्स, सर दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गर्दन के मसल्स को रेस्ट देना, उनको स्ट्रेच करना नियमित तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच करने से क्या होता है, जो मसल के फाइबर्स हैं जो टाइट हो चुके होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो फिर से खुल जाते हैं और उनमें रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और एक अगर आपने कभी नेक मसल्स को, गर्दन के मसल्स को स्ट्रेच किया होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि हल्की सी थकान मिट जाती है उससे। सो सजेशन यही है कि रेगुलरली अपने गर्दन के मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए, नेक के मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करना बहुत सिंपल है। आपको दोनों साइड्स ये जो मसल्स दिख रहे हैं इनको ट्रेपीजियस बोलते हैं, अपर ट्रेपीजियस फाइबर्स। और कुछ मसल्स और होते हैं जैसे लेवाटर स्कैपुले और स्केलीन मसल्स। इन मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको मसल्स को जानना ज़रूरी नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेचेस है। आपको एक तरफ देखना है और उसको स्ट्रेच करना है। सो फॉर एग्जांपल जस्ट लुक टू, अपनी दाहिनी तरफ देखिए, नीचे देखिए और अपने हाथ को खींच के हल्का सा स्ट्रेच करिए और जो अपोजिट साइड का शोल्डर है उसको नीचे धकेलिए। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड्स तक मेंटेन कर सकते हैं। 20 से 30 सेकंड मेंटेन करने पे आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। इसी चीज़ को आप अगर 2-3 बार दोहराएं तो और बेहतर रिलीफ मिलेगा। और एक तरीका है कि अगर आपको सिर्फ अपने ट्रेपीजियस को स्ट्रेच करना है, सो आपको सिर्फ अपना सिर इस एक तरफ लेना है, दूसरे हाथ से हाथ गर्दन को स्ट्रेच करना है और हल्का सा स्ट्रेच मेंटेन करना है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर 0 से 10 के स्केल पे अगर हम देखें तो 0 मतलब कोई स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है और 10 मतलब इतना स्ट्रेच फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मसल फट जाएगा। तो आपको ना 0 पे करना है ना 10 पे करना है, आपको उसके बीच में करीब करीब 5 या 6 पे स्ट्रेच करना है।